ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपते नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 22वें अध्याय की कथा। सनत कुमार ने कहा कि हे प्रभु, सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के रोज कौन सा व्रत किया जाता है? यह तिथि किस देवता को प्रिय है? किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए? यह सब विस्तार से कहें। भगवान शिव ने कहा कि हे मुनि सत्तम, सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन सभी संकटों का नाश करने वाले संकट नाशक गणपति की पूजा की जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, चतुर्थी के रोज सुबह जल्दी स्नान करें। जब चतुर्थी लगे तो सुबह जल्दी स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर भगवान गणेश जी का पूजन करें। पुण्यदाता शुभ संकट हरण नामक व्रत का प्रारंभ करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूँगा। इस प्रकार से भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूँगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी का यह व्रत चंद्रोदय तक किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पारण कर लिया जाता है। हे देवेश, हे विघ्नहर्ता, आपकी पूजा कर मैं भोजन करूँगा। मेरे संकट को आप हटाएं। वेदात्र इस प्रकार संकल्प करें। काले तिलों से नहा तथा काले तिलों से ही लड्डू बनाकर भगवान गणेश जी को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करें। फिर भगवान गणेश जी के सामने एक लोटा जल का भर के रखें। भगवान गणेश जी के सामने मीठा पान रखें, तिल के लड्डू रखें और भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करें। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। सोने, चांदी या तांबे की मूर्ति बनावें। अगर इन तीन धातुओं की मूर्ति ना मिले तो फिर मिट्टी की मूर्ति से पूजन करें। भगवान गणेश जी की पहले तो सोने की मूर्ति लें। सोने की ना हो तो चांदी की ना हो तो तांबे की, और तांबे की ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा लेकर के सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं। भगवान के चंदन का टीका लगाएं। एक लोटा जल का भर करके भगवान गणेश जी के साइड में रखें। भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु विघ्नहर्ता, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। जल से भरकर उस पात्र पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचारों से पूजा करें। ओम गंगणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् आदि मंत्रों से भगवान गणेश जी का पूजन करें। हे विप्र, तिल युक्त श्रेष्ठ 10 लड्डू बनावे। उनमें से 5 गणपति के लिए दे। भक्ति के द्वारा उस 5 बचे हुए लड्डुओं को ब्राह्मण को समर्पित कर दें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्र, हे श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को मैं समर्पित कर रहा हूँ, आप ग्रहण करें। इस प्रकार से विप्र से यानी ब्राह्मण से और साथ ही भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को प्रभु मैं समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान गणेश और ब्राह्मण से प्रार्थना करें तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। उनके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, हे सनत कुमार, सारी विघ्न और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। वह व्रत अवश्य करें। यदि पूरे नियम के साथ में व्रत किया जाए तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपते नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सिद्धि को देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है। ओम गंगणपते नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।